हुजरा मुबारक 1925 8वां बाब। एक खादिम जो फ़कीरी में शहनशाहियत के तमाशे देख चुका है बयान करता है कि बाबा कादिर के दरबार में दिन का ये रंग था कि गाने हो रहे हैं और कव्वालियाँ, या फिर एक ही कतार में छोटे बड़े अमीर और गरीब खड़े होकर एक एक करके बाबा साहब की ज़ियारत को आते हैं, अपना दुखड़ा सुना के फैज़याब होकर चले जाते हैं। और रात का रंग इससे भी सिवा। जब ये खादिम रात को पढ़कर सो रहते तो वो बशारतें होती जो बरसों की चिल्लाकशी और गोशा नशीनी से भी नसीब नहीं होती। बस दमादम उनका ऐसा फैज़ान था कि अल्लाह अल्लाह। उसी खादिम ने बताया कि बाबा साहब एक बार दरबार में तशरीफ़ रखते थे। आपने एक दूसरे खादिम को हुक्म दिया कि मुझको हुजरा दिखा दिया जाए। दिन के 11 बजे थे जब दरवाज़ा खोला गया और मैंने हुजरा के अंदर कदम रखकर आंखें उठाईं तो दीवारों पर जगह जगह तख्तियाँ सी लगी हुई नजर आईं, जिन पर अरबी ख़त में कुरान करीम की आयतें लिखी हुई थीं। वो तख्तियाँ इस कदर मुजल्ला थीं और इतनी पुरनूर कि उनका पढ़ना मुश्किल था। ये मंज़र अजीब एक चमक दिखाकर गायब नहीं हुआ, बल्कि बड़ी देर तक मेरी आंखें खुली रहीं और मेरे चारों तरफ यही मंजर रहा। इस खादिम के अलावा बहुत से हिंदू असहाब जो वहाँ अक्सर आया जाया करते थे बयान करते हैं कि उन्होंने भी ये मंजर देखा है। इस किस्म के मनाजिर बुजुर्गान दीन के चिल्लों के मकामात में अक्सर खुशनसीब लोगों को नज़र आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला का हुजरा दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब लाहौर में है और अहले बातिन के लिए इसी किस्म के मनाजिर और मज़ाहिर रखता है। इन वाक़यात से मालूम होता है कि साहिब दिल के ज़िक्र की बाज़गश इन दीवारों पर कायम हो जाती है और हुजरे की मिट्टी की दीवारें भी मुजल्ला और मुनव्वर हो जाती हैं, और जो लोग सिफ़ाए कल्ब के साथ दाखिल होते हैं उन्हें ये मंजर दिखाई दे जाते हैं। इस हुजरा मुबारक की दास्तान यूँ है कि 1925 में खादिमों को ये ख्याल आया कि इस चट्टान पर झोपड़ी का कायम रहना दुश्वार है। अगर 4 कोनों में पत्थर के अंदर सुराख कर दिए जाएं और इनमें 4 खंबे लगा दिए जाएं तो झोपड़ी कायम रह सकती है। इस ख्याल के तहत आसपास की पहाड़ियों पर काम करने वाले संग तराशों को बुलाया गया और उन्होंने बखुशी इस काम को अपने हाथ में लिया। जब सुराख करने का काम ख़त्म हो गया तो उन संग तराशों ने खुद ही कहा कि बजाय लकड़ी के खंभों के हम इन्हीं चट्टानों में पत्थर के 4 खंभे बनाकर लगा देंगे, और ऐसा ही किया गया। जब खंभे लग गए तो इन्हीं लोगों ने पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी और एक दूसरे शख्स ने गुंबदनुमा छत डाल दी और कवाड़ लगवा दिए। फिर फर्श हमवार करके पुख्ता करा दिया। ना कोई नक्शा था, ना पैसा, और ना ही कोई फरमाइश और ख्वाहिश। ये सब खुद ब खुद ऐसे ही होता गया जैसे जंगल में खुद ब खुद फूल निकल आते हैं। अल्लाह वालों के काम कुछ इसी तरह होते हैं। 1930 तक बाबा साहब रात का वक्त अपने आबाई मकान के खुले सहन में, जहाँ एक झोपड़ी डाल रखी थी, गुजारा करते और दिन जंगल के इसी हुजरे में। 1923 के तूफ़ान अजीम के बाद से बाबा साहब की शोहरत बहुत तेज़ी से फैल गई थी और ये मशहूर हो गया था कि वो फ़कीर जो कंबल रोड के काले तालाब के नज़दीक चट्टानों पर रहता है, मोहलिक से मोहलिक बीमारी का दम भर में इलाज कर देता है। इस शोहरत की वजह से दूर दूर से लोग आने लगे। मामूल ये रहता कि जब काफ़ी लोग जमा हो जाते तो बाबा साहब को हुजरे में इत्ला कर दी जाती। वो अगर जी चाहता तो बाहर आ जाते और किसी को कोई पत्ती दे देते, किसी को एक चुटकी राख। लोग अपनी मर्ज़ों का ये इलाज लेकर खुश खुश वापस लौट जाते। इन्हीं लोगों में अक्सर अंग्रेज़ हुक्काम और तिजारती कंपनियों के अफसर भी दूर दूर से आते और अपनी मुरादें पाकर लौट जाते। 1931 से बाबा साहब ने इस हुजरा मुबारक में मुस्तकिल क़याम शुरू कर दिया और इन्हीं चट्टानों के नीचे
की तरफ थोड़े से फासले पर एक और झोपड़ी बनाई गई, जिसमें कभी कभी गुस्ल के लिए पानी गर्म होता था या चाय वगैरह बनती थी। अब 2-4 खादमों ने भी यहाँ मुस्तकिल रहना शुरू कर दिया था, जिनमें काबिल ज़िक्र मरहूम इमाम साहब तनाली वाले हैं और फरीद बाबा, जो आजकल मछलीपट्टम में पूरी फकीरी लिए बैठे हैं। ये खादिम लोग जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और जितना भी वक्त मिलता उस जगह के दुरुस्त करने में सर्फ करते। उन लोगों ने झाड़ झनकार काट कर गढ़ों को थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी से भर डाला। अल्लाह रे हिम्मत, चट्टानों के दरमियान के वो बड़े बड़े गड्ढे जो 15-15, 20-20 फुट गहरे थे, आज हमवार हो चुके हैं। 1930 में चमड़े के एक ताजिर दिवालिया होकर बाबा साहब के पास आए और बाबा साहब की खिदमत में रोज़ाना हाजिरी देने लगे। बाबा साहब उनसे फरमा दिया करते कि आज फलां माल खरीद लो, और किसी दिन कहते आज अपना सब माल फरोख्त कर दो। बज़ाहिर तो ये रोज़मर्रा की अक्ल और समझ की बातें मालूम होती थीं, मगर ये बाबा साहब का फैज़ था कि 2-3 साल के अंदर वो ताजिर काफ़ी मालदार और साहिब जायदाद हो गए और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए अगर इजाज़त हो तो वो एक बड़ा चबूतरा और इस पर एक छप्पर डलवा दें। बाबा साहब ने इस बात को मंजूर कर लिया और हुजरा मुबारक से मुत्तसिल ज़मीन हमवार करके 60 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा एक चबूतरा बना दिया गया। फिर ईंट के सतून पर ताड़ का शहतीर रखकर एक अच्छा खासा महफिल खाना तैयार हो गया। इसके बाद और बहुत सी पुख्ता इमारतें बनने लगी। कुछ लोगों ने बहुत चाहा कि महफिल खाने को पुख्ता कर दें, मगर बाबा साहब ने इसकी मंजूरी नहीं दी। यहाँ तक कि इस फर्श को, जो दबीज़ रेत का है, इसी हालत में रखने का हुक्म दिया। आपने ये फरमाया, मिट्टी का फर्श बैठने के लिए और सर पर पत्तों का साया बहुत अच्छा है। 1925 से 1948 तक पूरे 23 साल हुजरे की यही हालत देखी गई। इस हुजरे का दरवाज़ा जुनूब की तरफ खुलता है। अंदर दाखिल हों तो सीधे हाथ की तरफ एक चारपाई पड़ी हुई है, जिसकी नवाड़ और दरी वही है जो 1925 में किसी ने डाल दी थी। दरवाजे के मुकाबिल शुमाल की दीवार से मिला हुआ एक लंबा चबूतरा है, जिसका रुख मशरिक से मगरिब की तरफ है। चबूतरा और चारपाई के दरमियान थोड़ी सी जगह और है, जिसमें अगर चारपाई डाल दी जाए तो कमरा बिल्कुल पुर हो जाता है। बाबा साहब ने 23 साल की मुद्दत का ज़्यादा हिस्सा इसी चबूतरे पर बैठकर गुजारा है, या फिर जब भी मोहलत मिली है तो हुजरे में जा बैठे हैं। इस हुजरे में आप किबला रो होकर हाथ में संदल की तस्बीह लेकर बैठ जाते थे। ये तस्बीह अब इतनी घिस चुकी है कि चमकती है। सामने कुछ फूल पड़े रहते हैं और बाएं हाथ पर कोने में अवधदान जलता रहता है। 1923 से 1938 तक अजब ज़माना गुजरा है। रियाजत किस चीज़ को कहते हैं, इसका समझना और समझाना बड़ा दुश्वार है। ज़ाहरी रियाजत तो ये है कि मुट्ठी भर चने या एक प्याली चाय या इससे भी कम पर इक्तफा किया जाए, घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा सोया ना जाए और सारा वक्त गोशा नशीन होकर ज़िक्र फ़िक्र में गुजारा जाए। ये तरीक़ा भी अपनी जगह ठीक है और ऐसा होता भी है, मगर सुना है कि अहले बातिन की रियाजत कुछ और ही होती है। ये एक हकीकत है कि लकड़ी को लकड़ी से रगड़िए तो आग पैदा होती है। इसी तरह मनोतू की रगड़ से इश्क की आग पैदा होती है, जो शदीद से शदीद तर होती है। अमी को वुसत में ज़मीन व आसमान को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। फिर क्या तू और क्या मैं, इसके मुतल्लिक कोई कहे भी तो क्या कहे। जब अनल हक का मुद्दई हक हो चुका था तो फिर अनल हक में अना की दुई क्या माने। बाबा साहब के 23 साल इसी मैं और तू की कशमकश में गुजरे।
اللہ اللہ پورے 23 سال، جبکہ اس قسم کی زندگی کا ہر دن قیامت کے دن سے کم نہیں، اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ جن پر یہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتے ہیں کہ اس قسم کا ایک دن 1000 سال کے برابر کیسے ہو جاتا ہے، اور وہی اس کی شہادت دے سکتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے نہ شاعری۔ اس قسم کی زندگی کا ہر سانس ایک شعلہ جوالا ہوتا ہے، اور ہر سانس کی آمد و رفت کا سفر سورج کے طلوع و غروب کی طرح ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کا فرمان ہے، اذکر اللہ اشد، شدت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کسے کہتے ہیں اور شدت کیا ہوتی ہے، یہ کوئی سوختہ دل ہی بتا سکتا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ فقیر جب ذکر کی شدت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی سانس سے جلے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے۔ کوئی اپنی ایک انگلی کو، جو جسم کا ایک ادنا حصہ ہے، 1 منٹ کے لیے بھی معمولی آگ میں ڈال کر یہ حال معلوم کر سکتا ہے کہ جلنا کسے کہتے ہیں۔ اور پھر یہ تو دنیا کی آگ کی بات ہے جو پھیکی آگ ہوتی ہے، اور دوزخ کی آگ کو 70,000 دفعہ ٹھنڈا کرنے کے بعد دنیا میں لائی گئی ہے۔ اب اس شدت کو کوئی کیسے بتائے جس کے ساتھ عاشقوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس ریاضت کو کوئی کیسے سمجھائے جو وہ کرتے ہیں۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وشوامتر نے 16,000 سال تک تپسیا کی تھی۔ دن اور رات کے پیمانے سے ناپیں تو ممکن ہے کہ 16 ہی سال گزرے ہوں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دل پر اس کیفیت کے 16,000 سال گزرے تو غلط نہ ہوگا۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہی سچ ہے، دین والے کہتے ہیں کہ اصل حقیقت دل کی دنیا ہے۔ باطن کا بھید اہل باطن ہی پا سکتے ہیں، مٹی کی آنکھوں والا اس کو کیا دیکھے۔ اسی ذکر و فکر کی شدت کے زمانے میں بابا صاحب قبلہ اکثر صبح کے وقت جنگلوں میں نکل جاتے تھے۔ یہ جنگل موجودہ قیام گاہ کے شرقی جانب ہے، اور اس سے کوئی آدھ میل کے فاصلے پر پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان پہاڑیوں کے پیچھے 7-8 میل کے فاصلے پر سمندر ہے۔ یہ پہاڑیاں بھی بڑی دلچسپ ہیں، ان میں گھنے جنگل اور مشکل راستے ہیں۔ جنگلی جانور تو اب کم ہیں، مگر سانپوں کا اب بھی وہی حال ہے۔ کافی چڑھائی پر انہی پہاڑیوں کے دامن میں ایک عجیب اور دلکش قدرتی جگہ ہے، جس کی پشت پر اور دائیں بائیں اونچی پہاڑیاں ہیں، اور سامنے یعنی جانب شمال دور تک ایک کھلا ہوا میدان۔ اس میدان میں دور تک تاڑ کے درخت ہیں، جن کے پتوں کی چھت ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی حسین سبزہ۔ اسی جگہ ایک چٹان پر کوئی 3 فٹ اونچا، 3 فٹ لمبا، 3 فٹ چوڑا، بالکل چورس سیاہ پتھر کا ایک مکعب رکھا ہوا ہے، جو خوبصورتی میں اپنی نظیر آپ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی سنگ تراش نے اپنے فن کی یادگار بنائی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا جب برسوں بابا صاحب تن تنہا اسی مکعب پتھر پر بیٹھ کر سربازانوں اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ خواہ گرمی ہو یا جاڑا، دن ہو یا رات، عام طور پر سورج جو سمندر کی جانب سے نکلتا اپنی ساری تیزی بابا صاحب کے سر پر صرف کرتا تھا۔ رب ذوالجلال کے کرم کا متحمل ہونے والا ظرف بھی مشکل ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ چاندنی راتیں اور ساحل سمندر کا چاند کتنا پیارا اور کتنا حسین ہوتا ہے، اس نظارے کا کوئی پاک باطن ہی صحیح اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ چاند بھی طلوع ہوتا اور بابا صاحب پر اپنی محبت و شفقت نچھاور کرتا ہوا مغرب کی گود میں منہ چھپا لیتا۔ تاروں بھری راتوں اور سمندر میں ان کے عکس کی جھلملاہٹوں کا دنیا کے قیمتی نگ اور نگینے بھی ہمسری نہیں کر سکتے۔ یہ حسینان فلک رات رات بھر بابا صاحب کی طرف دیکھ دیکھ کر حیرت اور محبت سے اپنی آنکھیں مٹکاتے رہتے۔ جب اندھیری راتیں آتی تو جنگل میں ایک دہشت ہوتی، پھر بھی بابا صاحب اپنے اسی مکعب پتھر پر بیٹھے رہتے۔ اس تاریکی میں
कभी सांपों की फनकार होती, कभी दरिंदों की करीब ही से चमकती हुई खौफनाक आंखें, कभी डरावनी आवाज़ें, कभी मौत की सी खामोशी, कभी इस खामोशी में उल्लू की दिल हिला देने वाली चीख। ये सब तो जाहिर की दुनिया में था, लेकिन कल्ब आशिक पर जो गुजर रही थी वो कौन बयान कर सकता है। वो माहौल और वक्त के इस उतार चढ़ाव के दरमियान किस समुंदर में गोते लगा रहा था, वो कौन सी लाहौती फजाओं को तय करने में मसरूफ था, वो कौन से आलम कुद्स को अपना रहा था, और फिर दिन, हफ्ते और महीने नहीं बल्कि साल और साल साल, जबकि खुद उसका हर सांस 1000 साल पर भारी था। अल्लाह अल्लाह, फ़कीरों के शुगल का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। आज भी ये चट्टान मुतबर्रक मानी जाती है और ज़ायरीन उसे देखने जाते हैं। उस मकाब पत्थर वाली चट्टान के सामने मस्जिद के मीनारों की तरह 2 ताड़ के दरख्त खड़े हुए हैं, जो लोगों को दूर से बुलाते हैं और बज़ुबान हाल कहते हैं, हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मौजूदा दरबार से मशरिक की तरफ कोई निस्फ मील के फासले पर एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, जिसके नशेब में एक चट्टान है। दूर से देखिए तो ये चट्टान अपनी ही सतह पर नजर आती है, मगर वहां पहुंचिए तो मालूम होगा कि आप सतह से कितने ऊंचे हैं। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की चोटियां और दूर राजा के मोहल्लात की छतें और मौजूदा तहजीब की फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, ये सब आपको सतह नज़र से बहुत नीचे मालूम होते हैं। बाबा साहब उसी ज़माने में अक्सर शाम के वक्त इस चट्टान पर आकर बैठ जाया करते थे। यहाँ का मंजर हसीन तरीन मंजर है। 20-30 मील तक सामने खुला मैदान है और इसके आगे कुछ धुंधली धुंधली नीलगू पहाड़ियाँ, कहीं रेल के गुजरते हुए इंजन का धुआं और एक तरफ दरिया का बल खाते हुए बहना। फिर गुरूब आफताब का समा, जैसे किसी कौम के दर्द रखने वाले की गमगीन आँख झपक गई हो। आजकल भी बाबा साहब उन ज़ायरीन को जिनकी किस्मत में कुछ होता है लेकर इस चट्टान पर सैर के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। चट्टान पर चढ़ने से पहले एहतरामन लोग जूते उतार देते हैं और इस पर बैठकर खामोशी से ज़ाहिर व बातिन की सैर करते हैं। न मालूम क्यों 2 खादिम चट्टान के नीचे आसपास से झाड़ झंकार फराहम करके आग जला देते हैं, जो खूब भड़कती है। इस चट्टान पर बैठकर ऐसा मालूम होता है कि हक की तलाश की तारीख, खुदी की जस्तजू की तारीख, रमज़ हयात की तारीख, सब कुछ दिल की धड़कनों की ताल पर रक्स करती हुई अपनी आंखों के आगे गुजर रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दरख्त में समाकर आरा से चीरा जाना, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट की तारीकी में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, मैं ज़ालिमों में से था कहना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा हक की तजदीद करना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन और बिलाखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रब्बे अरनी की तकरार। ये सब कुछ आँखें नहीं देखती, मगर उस मकाम पर बैठने वालों के क़ुलूब इन कैफियत के हामिल हो जाते हैं। इस चट्टान पर से उतरते हुए ऐसा मालूम होता है कि घड़ी के एतबार से तो घंटा भर गुजरा, मगर उम्र की तारीख के 50,000 साल बीत गए। अल्लाह अल्लाह, लोग दराजी उम्र की दुआएं मांगते हैं और ख़ास वज़ाइफ के चिल्ले खींचते हैं, मगर मन दरवेश रा कश्ती बगमजा करम कर दी इलाही जिंदाबाशी, मुझ दरवेश को अदा से मारा करम किया ए इलाही तू जिंदा रहे। उबूदियत के तकाजे के मुताबिक हर चढ़ाई के बाद बंदे को अपने मकाम पर लौट आना पड़ता है। चट्टान से उतरते हैं तो बाएं जानिब नीचे एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा
राजाओं का लगाया हुआ आम का बाग है। अहले चिश्त की परवरिश आसमानों के तले सूरज के जलाल में, घने दरख्तों के साये में, माह मुनीर के जमाल में और चश्मों के पानी में होती है, जहाँ वो अपने दिल को हुजरा बनाकर हमाऊस्त के समुंदर में गर्क हो जाते हैं। ज़ाहिर व बातिन की तफरीक, दीन और दुनिया का तजाद, अहले चिश्त सब कुछ एक घूंट में पी जाते हैं। बाग की सैर कीजिए तो मालूम होता है कि हर दरख्त की एक तारीख है और इसकी भी एक आप बीती, एक जान, एक दिल, एक रूह है, और वो ज़बान हाल से कुछ कह रहे हैं मगर हम सुन नहीं सकते। फिर भी ऐसा महसूस होता है कि पत्ता पत्ता जिक्र हक में लगा हुआ है। बाग के नशेब में एक कुआं है, इससे पानी लिया जाता है। लोग मुंह हाथ धोकर थकन दूर करते हैं। बाग की मालन बाबा साहब के लिए गाय के ताज़ा दूध में शक्कर मिलाकर चांदी के गिलास में पेश करती है। बाबा साहब गिलास से मुंह लगाते हैं, आंखें आसमान की तरफ लगी होती हैं और दो एक घूंट पीने के बाद जो भी पास होता है उसको बख्श देते हैं और क़यामगाह पर लौट जाते हैं। आपका हुजरा एक निशानी है, एक दिल है जिसमें हक बसता है। मासवा का यहाँ दखल नहीं और ऊद की खुशबू एक निशानी है फैज़ मोहब्बत के रूप की। यहाँ शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, यहाँ तजल्लियाँ और किबरियाई कार फरमा है। खुदी कैसी, ख्वाहिशात कैसी, अपनी कोशिश कैसी, अपनी सलाहियतें क्या, अपनी दीनी तलब और आरजू क्या, ये सब कुछ हीच है। हकीकत यह है कि जिसने हुजरा मुबारक में कदम रखा वो बड़ा ही खुश नसीब है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, रुजू हो अपने रब की तरफ, राज़ी होने वाला रब से और रब की रज़ा हासिल किए हुए, फिर दाखिल हो उसके बंदों में और दाखिल हो जन्नत में। नफ्स मुतमइन्ना तसव्वुफ की आखिरी मंजिल है। इसके बाद मकाम उबूदियत में दाखिल होते हैं और मेरी जन्नत में दाखिल होने के काबिल होते हैं।